हेलो दोस्तों, पहले भी दो तीन टॉपिक लिए हैं हमने, तो आज एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है मानहानि। मानहानि आपने सुना होगा कि इसके ऊपर जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा लगा था, जो सूरत कोर्ट गुजरात की कोर्ट में लगाया गया था और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो हम आज समझेंगे कि मानहानि का अर्थ जो क्या होता है, इसकी क्या सजाएं हैं और किसे मानहानि माना जाएगा या किसे नहीं माना जाएगा। तो ये जो मानहानि है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है कि मान का मतलब है सम्मान, किसी का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो मानहानि होती है। और साथ में हानि है, लॉस है, किसी का नुकसान कर देते हैं हम, तो उसे हानि करना कहा जाएगा। तो मान की हानि यानी किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना मानहानि कहा जाएगा। इंग्लिश में इसे डिफेमेशन कहते हैं। डिफेमेशन, कोई फेमस हो जाता है, डी लग जाता है, तो ऐसे समझो कि किसी फेमस व्यक्ति को बुरी तरीके से उसकी इज्जत का तार तार कर देना, उसकी मान को हानि पहुंचा देना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना मानहानि की कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि की प्रावधान किए गए। तो मानहानि के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसे मानहानि माना जाएगा या किसे नहीं माना जाएगा, तो ये हम आज बात करेंगे। तो मानहानि के अंतर्गत किसी के शब्दों द्वारा भी आप मानहानि कर सकते हो कि किसी को ऐसे समझो कि कोई पब्लिक सभा हो रही है, उसके सामने अगर उसके शब्दों द्वारा उसको गाली निकाल दी जाए या उसका अपमान किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा अनर्गल बात करके बोल के उसका सम्मान को धूमिल किया जा सकता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को भी मानहानि माना जाएगा। तो हम बोलकर भी किसी का अपमान कर सकते हैं। साथ में दूसरा होता है कि संकेत, कुछ भी ऐसा कर दें कि हम अप्रत्यक्ष रूप से या तो कह नहीं रहे लेकिन पूरी तौर पर सभी समझ सकते हैं कि संकेत के रूप में कि इसके बारे में ही कहा जा रहा है। तो ऐसा संकेत करना जिससे उसकी मानहानि की जा सके, तो ऐसे संकेतों को भी मानहानि के अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा हो जाता है चित्र, किसी के चित्र, उसकी फोटो को या कैसा भी ऐसा चित्रण कर देना जिससे उसकी जो उसके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कि ऐसे ही समझो किसी के साथ में, जैसे कि कोई भी नेता है, उसके साथ में ऐसा कुछ उसकी जो चित्र को ऐसा बना देना कि उसको हंसी आए, अपमान हो, कि लोग उसे नीचा समझने लग जाएं और हर कहीं पर उसकी बदनामी हो जाए। तो ऐसे चित्र को भी मानहानि की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो तीन तरीके से मानहानि की जा सकती है, शब्द से, संकेत से और चित्र के द्वारा। तो ऐसे मानहानि किसी भी रूप में की जा सकती है, तो वो मानहानि ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने तो ये कर लिया था, मैंने तो चित्र बनाया था और मैंने तो बोला नहीं था, तो मानहानि नहीं माना जा सकता। तो तीन प्रकार के जो करते हैं वह मानहानि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। साथ में जो इसका है, तो इसका दंड है जो अगली धारा में जो 500 है उसमें दिया गया है। तो जो 2 साल सादा कारावास हो सकता है और असंज्ञेय प्रकृति का होता है और जमानती हो सकता है। और साथ में इसका कुछ अपवाद दे रखे हैं, सबसे स्पष्ट रूप से ये करने की अपवादों के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उनको मानहानि नहीं माना जा सकता। कि ऐसे तो कोई भी अगर बोलचाल की भाषा में भी अगर ये करते कर देगा तो उसके ऊपर 499 के तहत मुकदमा लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद बनाए गए हैं, इसी धारा में कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनके आधार पर हर किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा आप नहीं लगा सकते। जिनके अंतर्गत पहला है किसी सत्य बात का लाछन, कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल सही है, आप प्रमाणित कर सकते हो उस बात को, तो अगर वो कोई व्यक्ति है, अगर मानहानि का मुकदमा आप पर लगा सकता है तो आप उसे सत्य साबित करके मानहानि के मुकदमे से बच सकते हो। तो किसी सत्य बात का कहना मानहानि होती है, उसके लिए प्रेरित नहीं करता है। तो कोई भी अगर सत्य बात कहता है तो वो मानहानि नहीं होती है। दूसरी चीज, ऐसा कोई करते कि लोक निर्वहन में, आप निर्वहन में लोग दुनिया की सेवा कर रहे हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, पब्लिक ड्यूटी करते समय अगर आपके ऐसे ही कोई करते हो जाता है जिससे कि उसके, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं होता है कि ऐसा करना है कि उसका अपमान हो किसी भी तरीके से, तो लोक कर्तव्य के निर्वहन में अगर ऐसा कार्य हो जाता है तो वह मानहानि की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है कि लोक कल्याण का प्रश्न है कि ऐसा है कि जैसे कि ऐसे ही समझो कि कोई व्यक्ति है और किसी ने
अगर पाकिस्तान की मदद की है, देशद्रोह किया है यहाँ पे और ऐसी आतंकवादी गतियों में लिप्त है, तो ऐसी चीज का प्रकाशन या किसी को बताना जो लोक कल्याण के लिए, ऐसे समझो पूरी भारतीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति का जानना कि यह आतंकवादी गतियों में लिप्त है या नहीं, तो ऐसी चीजों के बारे में बताना मानहानि की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसे कुछ श्रेणियां हैं जो मानहानि के अंतर्गत नहीं आती हैं। दूसरा है न्यायिक कार्रवाइयां। अगर न्यायालय किसी निर्णय में उसे अभियुक्त को ऐसे समझो कि दोषी पाया जाता है, अगर कोई बलात्कार का अपराधी है, अगर उसमें बलात्कार की उसे सजा दी जाती है, तो वह यह आधार नहीं ले सकता कि इससे मेरे समाज में बदनामी होगी और मैं न्यायालय के ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो ऐसी श्रेणियों को, जो भी न्यायिक कार्रवाई होती है, जो न्यायिक निर्णय होते हैं, तो ऐसे निर्णयों को आप मानहानि के अपवादों में रखा गया है कि ऐसे निर्णय को मानहानि नहीं माना जा सकता। दूसरा है कि लोक निर्णय। ऐसे ही समझो कि ऐसा कोई कृत्य किया है जिसके पास में वीडियो है और सबको पता है, ऐसे कुछ माध्यम या साक्ष्य मौजूद हैं कि दुनिया ही बता देगी आपको कि आपने ये किया है, ये किया है, तो आप सबके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लोक निर्णय है। लोगों को पता है कि आपने ये कृत्य किया है, तो एक जनसाधारण को पता होना और हर किसी के सत्य बात का लाछन है, तो सत्य बात ही हो जाती, वो सबको पता है और लोगों के पास में सबूत है, साक्ष्य हैं, तो ऐसी बात को भी मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। दूसरा है कि सद्भाव पूर्वक लाछन लगाना। ऐसे ही समझो अगर किसी ने मेरा नुकसान किया है, अगर मैं वो बात उसको नहीं बताऊंगा तो वो मेरे ऊपर ही वो मुकदमा कर देगा, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए उसकी सत्य बात का उजागर करना मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह सद्भाव पूर्वक की गई कोई कार्रवाई। ऐसे ही समझो कि किसी ने किसी के फायदे के लिए बात बताई हो, तो ऐसी बात को मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। दूसरी हो जाती है कि प्राधिकृत अभियोग है। ऐसे समझो कोई कर्मचारी है जो अपने डिपार्टमेंट में अगर काम करता है, उसके द्वारा कुछ फाइलों में भ्रष्टाचार की गड़बड़ियां पाई जाती हैं। ऐसी गड़बड़ियां अगर प्राधिकार में अगर उसके द्वारा जो विभागीय कार्रवाई की जाती है, अभियोग लगाया जाता है, तो ऐसे अभियोग को वो चुनौती नहीं दे सकता है कि मेरे ऊपर मानहानि की गई है, मुकदमा की यह साबित ही नहीं हुआ, क्योंकि मुकदमे के बाद में अगर साक्ष्य पाए जाते हैं, साबित किया जाता है, तो वह मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसा कोई मुकदमा अगर लगा दिया जाता है जो न्यायालय की श्रेणी में, अगर वह उसके बाद में खुद को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो उसे मानहानि नहीं माना जा सकता है कि मेरे विभाग ने मेरे ऊपर ये कार्रवाई की है और क्यों की है, क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो ऐसी जो प्राधिकार है उनको कि भ्रष्टाचार में उसके पास में कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर जो भी विभागीय जो अधिकरण है वह कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे अधिकरण के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई को मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। और जो 8वां है वो अपने हितों के लिए कार्रवाई करना। ऐसे समझो कि मैंने मेरे हित के लिए अगर किसी दूसरे पे कार्रवाई की है, तो ऐसी कार्रवाई को मानहानि नहीं माना जा सकता। ऐसे समझो कि मैंने अगर मेरे बचाव के लिए मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे को मार सकता है, मुझे हत्या की आशंका है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मैं अगर मुकदमा दायर कर सकता हूँ कि इसके ऊपर मैंने कई बार देखा है, मैं उस सबूत जुटा के पेश कर सकता हूँ, अगर मैं सुरक्षा ले सकता हूँ न्यायालय में आवेदन करके, तो ऐसे तो वह व्यक्ति है तो खुद की भलाई के लिए या फिर उसकी भलाई के लिए ऐसा मुकदमा किसी तीसरे व्यक्ति पर भी किया जाता है, तो वह मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह भलाई के लिए, उस व्यक्ति की भलाई के लिए किया गया है। उसका जो सद्भाव पूर्वक इंटेंशन अच्छा है कि उसके भलाई करना है, तो ऐसा करते मानहानि के अंतर्गत नहीं आ सकता। सद्भाव पूर्वक की गई परिनिंदा। ऐसे समझो कि कोई सत्य बात है अगर दूसरे के बारे में बता दी जाती है, तो वह तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरी बात उसको क्यों बताई, कि यह बुरी बात है और उसको बताने से मेरी निंदा होगी, मेरी मतलब कि अपमान होगा। तो ऐसा अपमान सद्भाव पूर्वक की गई है कि उसके लिए बताना सही रहेगा। अगर उसको नहीं बताया तो उसके साथ में जो संव्यवहार हम कर रहे हैं या वो करेगा, उससे अगले को नुकसान होगा। ऐसे ही समझो कोई डिफॉल्टर है जो पैसे लेके कर्जे में डूबा हुआ है,
अगर तीसरे व्यक्ति से कर्जा लेता है तो यह बात अगर कोई तीसरा चौथा व्यक्ति बता देता है कि उसको कि इसके ऊपर लोन ये डिफॉल्टर है, ये पहले से ही पैसों का भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसी बात का उजागर करना या उसको अवगत करवाना मानहानि की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह सद्भाव पूर्वक बताई गई बात है। क्योंकि अगर ऐसी बात बता देता है तो वह जो तीसरा है व्यक्ति जो उसको जो पैसों का जो संवार करेगा, उसके साथ में जो व्यवसाय करेगा वह करने से बच जाएगा और आगे होने वाली हानि से भी बच जाएगा। तो ऐसी 10 बातें थी जो मानहानि के अंतर्गत नहीं आती हैं। मानहानि को हम सामान्य भाषा में अपमान भी बोल सकते हैं, अपयश भी बोल सकते हैं, और ऐसे समझो कि कह सकते हैं कि बेइज्जती करना भी होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो मानहानि के से ही संबंध रखते हैं। तो इसकी जो सजा है वह 2 साल होती है और सादा कारावास होता है, जिसमें सादा कारावास वो है जिसमें श्रम नहीं लिया जाता है, मतलब कि जेल में रहते हुए काम करना नहीं पड़ता, उसे सादा कारावास कहा जाता है। और यह असंज्ञेय प्रकृति का है, वो जो जमानत में आप आ सकते हो, इस मुकदमे के लगने के बाद में आप जमानत पे रिहा हो सकते हो। तो ऐसे हैं। और जो अगली धारा है 511 वो 501, उसमें जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट अगर कोई ऐसी बात है जो अखबारों में या किसी अन्य रूप में, पुस्तक में या किसी भी रूप में अगर वो लिख दी जाती है, छपवा दी जाती है, तो ऐसी बात को भी मानहानि कारक बात माना गया है। चौथी है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक तो प्रिंट करता है या छपवाता है, उसके बाद में अगर उसको बेचता है उस सामग्री को, तो ऐसे जो सामग्री बेचता है तो उसको भी इसमें अपराध माना गया है, उसको भी एक मानहानि माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मानहानि कितनी क्या होती है कि जो भी संकेतों द्वारा, शब्दों द्वारा और चित्र द्वारा किसी भी रूप में उसकी ख्याति को, इमेज को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, उसके सम्मान को कम करना मानहानि होती है। तो मानहानि को डेफिमेशन कहते हैं कि आजकल जो रिसेंट केस चल रहा है, जो मानहानि का मुकदमा अभी तो साबित नहीं हुआ है, लेकिन सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर जो लगाया है वह मानहानि। तो आप स्पष्ट रूप से आज के वीडियो के बाद में जान सकते हैं कि मानहानि होती क्या है और कैसे की जा सकती है और किस चीज को मानहानि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और इसकी सजा कितनी हो सकती है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और इस वीडियो को शेयर करें जिससे सबको पता चल सके कि मानहानि होती क्या है और इससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी सबको हो सके। तो और सब लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।